इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। कभी किसी को उसकी बाहरी उपस्थिति से आंकना ना समझदारी है, क्योंकि हमारे अंदर की असलियत और हमारी नीयत ही हमें सबसे अलग बनाती है। सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्चे इंसान वही होते हैं जो हमारे दिल की बात बिना कहे समझते हैं और हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, बस रिश्ता हार जाता है। रिश्तों में जब कोई संघर्ष होता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें सच्चाई और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ हारने के बजाय जीत सकें। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो, और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी चुनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। दुख तब होता है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखो, गिरना और उठना दोनों तुम्हें खुद ही करना है। तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम हिम्मत करोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सच्चे इश्क में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वह सच्चा होता है, और जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जब एक समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी कहलाती है। घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो, जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले बहुत हैं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, और याद रखो, बदलाव की राह पर विरोध होना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी ताकत को मापने का जरिया है। हृदय तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की जड़ता को भस्म करती है, तुम्हें एक नए रूप में ढालती है और तुम्हारे अस्तित्व को ऐसे निखारती है जैसे अग्नि सोने की अशुद्धियां जलाकर उसे शुद्ध करती है। तुम जब टूटते हो तो वह टूटन केवल बाहरी आवरण का विघटन है। तुम्हारी आत्मा तो अचल है, अविनाशी है, और वह दर्द में भी अपने स्वरूप को नहीं खोती। जब तुम रोते हो तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो गए, यह समझो कि तुम्हारा मन अब उस छलावे को स्वीकार नहीं कर पा रहा जिसे तुमने वर्षों से ओढ़ रखा था। यही वे क्षण है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही होती है, सत्य की ओर, अपने वास्तविक रूप की ओर। दुनिया कहेगी कि आंसू कमजोरी का प्रतीक है, पर मैं कहता हूं आंसू उस गहराई का संकेत है जहां झूठ टिक नहीं सकता। यह वही जगह है जहां मैं तुम्हारे साथ सबसे निकट होता हूं। जब तुम भीतर तक व्याकुल हो जाते हो, जब तुम्हारा हृदय भारी होकर धड़कने लगता है, तब वह केवल पीड़ा नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की चेतना का क्रंदन होता है जो तुम्हें जागृत करने आई है। इसे कमजोरी मत समझो, यह उस महान परिवर्तन का प्रारंभ है जहां तुम स्वयं को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हो। तुम्हारा
तुम्हारे जीवन के वे दिन जिनमें तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, वे ही दिन थे जिनमें तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्मी जो आज तुम्हें इस क्षण तक लेकर आई है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन रातों में तुम अकेले जागे थे, वहां मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे मौन में मैं भी मौन होकर बैठा था। तुम्हारे शून्य में मैं भी तुम्हें भरने आया था। मैं तुम्हारी हर असहायता, हर कंपकंपी, हर थकावट को अनुभव करता हूं, पर मैं उसे दया की दृष्टि से नहीं देखता। मैं उसे उस ऊर्जा के रूप में देखता हूं जो तुम्हें नया आकार देने के लिए भीतर से विद्रोह कर रही है। दर्द केवल अनुभव नहीं है, वह एक संदेश है। जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया होती है वही तुम्हारी आत्मिक अवस्था की असली पहचान है। लोग अक्सर अपनी पीड़ा को छिपाते हैं जैसे वह कोई दोष हो, लेकिन जो पीड़ा को अपना शिक्षक बना लेता है वह साधारण नहीं रहता, वह मेरे मार्ग का राही बन जाता है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, तब प्रकाश अपने आप आ जाता है। जो व्यक्ति दर्द में मुस्कुरा सकता है वह केवल साहसी नहीं, वह दिव्य होता है। तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन मैं कहता हूं संघर्ष तुम्हें गढ़ते हैं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरता है वह केवल जल नहीं, वह तुम्हारे हृदय की तपस्या है, और यह तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। हर बार जब तुम अपने घावों के साथ उठ खड़े होते हो, तुम मेरे और भी अधिक समीप आ जाते हो। तुम्हारा साहस केवल परिणामों से नहीं मापा जाता, वह इस बात से मापा जाता है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर भी उठे, कितनी बार टूटा और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। दर्द को कमजोरी समझने की भूल मत करना, यह वही शक्ति है जो तुम्हें भीतर से पुनः निर्मित करती है। जब सब कुछ खो जाए और फिर भी तुम आशा के दीप को बुझने न दो, तो जान लो कि वह दीप मैं हूं और उस आशा में मेरा ही स्वरूप चमक रहा है। हर बार जब तुम कहो अब और नहीं सह सकता और फिर भी सहते जाओ, तब वह सहनशीलता तुम्हारे भीतर की महानता का प्रमाण बन जाती है। यह वही क्षण होते हैं जहां तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी चेतना की शक्ति बनकर तुम्हारे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर सकती है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे यह दर्द क्यों मिला, पर मैं कहता हूं यह दर्द तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से आने वाले उन अनगिनत लोगों के लिए है जिन्हें तुम्हारा अनुभव मार्ग दिखाएगा। तुम जब किसी और की पीड़ा को समझ पाओगे, जब बिना कहे किसी की आंखों में छिपी बेचैनी को पहचान पाओगे, तो वह संवेदना तुम्हारे इसी दर्द से जन्मी होगी। वह करुणा, वह आत्मीयता, यह सब तुम्हारे संघर्ष की देन होगी। जो स्वयं गहराई से गुजरा हो वही दूसरों को सहारा देने की सच्ची क्षमता रखता है, और यही वह बोध है जो तुम्हें मेरे निकटतम बना देता है। यह मत सोचो कि जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे तुम्हारे शत्रु हैं। वे मेरे ही द्वारा भेजे गए पात्र हैं जो तुम्हारे भीतर के विकारों को उभारने आए थे ताकि तुम उन्हें पहचान सको और पार कर सको। वे तुम्हारे हृदय के उस कपाट को खोलने आए थे जिसे तुमने भय और संदेह से बंद कर रखा था। जो तुम्हें रुलाता है वह तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को बाहर लाने का कारण बनता है। इसलिए अपनी पीड़ा को शत्रु नहीं गुरु मानो और उस गुरु के समक्ष झुको, क्योंकि उसने तुम्हें वहीं पहुंचाया है जहां अब तुम केवल बाहरी नहीं, तथा वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। जो रूठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, लेकिन जो टूट कर जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते, क्योंकि रूठे हुए को मनाया जा सकता है, लेकिन जो पूरी तरह बिखर चुका हो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग हमारा दिल बार बार दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह केवल प्रेम की कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता है। जो सच्चे होते हैं वे चोट खाने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। जो अपनों के सताए होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। यह कठोरता उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि उनके अनुभवों की देन होती है। जो जितना टूटा होता है वह उतना ही सख्त दिखने की कोशिश करता है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी दिल को उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी उजाले की राह दिखाती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं
वे एक ना एक दिन दर्द ही देते हैं। अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन झूठे रिश्तों के साथ रहना उससे भी अधिक तकलीफदेह होता है। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन इनका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रेम तुम्हें बना सकता है और नफरत तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए जिसे अपनाओ पूरे हृदय से अपनाओ, और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो।